सो दिस इज़ अ टूर ऑफ द प्लेस। हमने सोचा थोड़ा प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देनी चाहिए। सो व्हाट वी आर लिविंग in we showed you yesterday, and we were lucky we got a free upgrade to a villa. And what we see here are the cottages. So if you see all around, these are the cottages. They have their own spaces and built around, a lot of greenery here. और आगे देखते हैं और इस प्रॉपर्टी में क्या रखा है। इट्स अ क्लीन प्रॉपर्टी। हम सुबह उठ गए थे बट 7 बजे तक तो सूरज भी नहीं निकला था। सो द मोमेंट द सन इज़ आउट वी आर आउट। और ये पहली बार विंटर्स में मुंह से धुआं भी निकल रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। अभी तक दिल्ली में नहीं निकला था बट अभी टेम्परेचर यहाँ पे 6 डिग्री है और दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री ही है। बट एयर क्वालिटी का फ़र्क है। एयर क्वालिटी हेयर इज़ पुअर बट इन दिल्ली इट्स सिवियर। सो ये सारे जो हैं ये कॉटेजेस हैं, इफ़ यू कैन सी हियर ऑल अराउंड अस। एंड यू जस्ट वॉकिंग अक्रॉस। देखते हैं प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। दे हैव अ ग्राउंड, वो भी आपको दिखा देंगे। यहाँ से कहीं पीकॉक्स की आवाज़ आ रही है। विल सी इफ यू कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ देम। द प्रॉपर्टी इज़ सेफ। यहाँ मेन रोड है। सो इफ़ यू सी इट हेयर, इन कॉटेजेस के पीछे देयर इज़ अ वॉल विच यू कैन सी। एंड ये वॉल कम से कम ज़्यादा तो 15-20 फीट हाई है। एंड इसके पीछे जो है वो मेन रोड है, विच बेसिकली मतलब इसकी तरफ से, एक तरफ से आप अगर बाहर निकलो इस रिजॉर्ट से, तो अगर आप लेफ़्ट जाओगे इस रिजॉर्ट से तो आप सीधा करणी माता मंदिर जा सकते। सो जब आप विलास को क्रॉस करते हो, दूसरी साइड पे ये ओपन स्पेस है जहाँ पे अभी आप राइट पे आप देखेंगे कॉटेजेस वगैरह हैं। दीस आर कॉटेजेस, दोस वर विलास। यहाँ पे आपको इतनी स्पेस यहाँ मिलती है, अनलाइक विलास जहाँ पे आपके पास आउटर स्पेस है बॉन फायर या बारबेक्यू करने के लिए। और ये इसके सामने बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड है, एक लॉन सा है, विच यू विल सी नाउ। जो पूरा लॉन यहाँ पे है। व्हेन यू वॉक टूवर्ड्स दैट, आगे फ्रंट एंड पे जाके देयर इज ऑल्सो अ लेक which I'm trying to zoom in here, but we will walk towards that and we will see how the lake is. So like I said, yes, there is a lake. आप देख सकते हो यहाँ पे, and it is so amazing कि एक रिजॉर्ट के अंदर ही आपके पास एक लेक भी है। There were peacocks, वो छुप गए थे जब तक मैं यहाँ पहुँचा। मैंने आपको बताया था आवाज़ आ रही है, but just see, पानी उतना साफ चाहे ना हो, but it's not smelling, you know, so it is still good to have a lake here. और यहाँ से जब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अभी आगे और क्या जगह है। लाइक आई सेड, देयर इज अ पैसेज और राइट साइड पे आप देखेंगे ये बैठने की जगह है बाहर। यहाँ बैठ के आप अपना लंच डिनर कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। यहाँ पे बॉन फायर्स होती हैं रात को। एंड दिस इज दी ब्रेकफास्ट एरिया, द रेस्टोरेंट दैट दे हैव। हम अभी थोड़ी देर में यहाँ आएंगे खाना खाने के लिए, बिकॉज वी हैवंट हैड ब्रेकफास्ट टिल नाउ। एंड देन इफ यू मूव अहेड ऑफ दैट, आप देख सकते हो देयर इज you know, this greenery जिसकी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। So they have a small, a beautiful area for the kids to play. They have some swings here, you can see. And इस एरिया को भी उन्होंने अच्छा मेंटेन किया है। ग्रीनरी की आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। यहाँ आपको लिमिटेड चीज़ें हैं। इधर इसके अलावा इनके पास एक किड्स प्ले एरिया भी है, विच इज़ अ लिटिल सेपरेट, बट दिस इज़ ऑल that you can play around with. You have slides which again even the adults can use. So ये छोटा सा एरिया रिजॉर्ट के अंदर ही है। We have cycles on rent. You can see them here. I'll just take a closer look at this. So यहाँ पे साइकिल्स, आपको साइकिलिंग करनी है, आपको साइकिल्स रेंट पे मिल जाएंगी। This is what you can see. And walking के लिए एरिया बहुत अच्छा है। And then overall it's a good place to enjoy and have a short vacation at. तो इनके पास एक अच्छा सा स्विमिंग पूल भी था, एंड वही आपका सिटिंग एरिया के पास है। और यहाँ से हम पूरा राउंड लेने के बाद, दिस इज अ पाथ जो हम आई मीन टुक अ शॉर्टकट बेसिकली अपना विला की तरफ जाने के लिए। और यहाँ से हम जब लेफ्ट मुड़े तो स्ट्रेट गोज टू द एंट्री एंड लेफ्ट पे आपका रेस्टोरेंट आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये फाइनली ब्रेकफास्ट एरिया था। जस्ट अ क्विक ग्लिम्स यहाँ पे क्या ऑप्शन है खाने के। ऑनेस्टली रिजॉर्ट बहुत अच्छा है, ऑप्शंस भी हैं, बट आई फील
दैट यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े और बढ़ाए जा सकते थे। थोड़ा लिमिट लगा हमें कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ द रिजॉर्ट एंड द अवेलेबिलिटीज। मे बी कुछ चीज़ें अगर आप शेफ से बोलो तो आपको मिल जाएंगी अलग से, जैसे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी वो हमें अलग से मिल गई थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पे खाने आ रहा है वो बुफे में जो चीज़ें लगी है उनको सबसे पहले देखेगा और उन्हीं चीज़ों को खाएगा। सो सजेशन विच वी ऑल्सो गिव एट द रिसेप्शन वॉज एड more to the variety of the food here. This is where we are standing for our tickets, and the good part is they have multiple counters here. ये सारा कैश फॉर इन्फॉर्मेशन है, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट द लास्ट बोट फॉर टुडे सो दैट हम उसको उस पर सनसेट अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। ये रास्ता है टूवर्ड्स दी बोटिंग, सो आफ्टर टिकट यू हैव टू वॉक दिस मच डिस्टेंस, एंड ये आपको लेफ्ट फुटपाथ पे चलाएंगे। डिसिप्लिन, यू कैन सी पीपल स्टैंडिंग देयर मैनेजिंग। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट पे चलना है और राइट से आप अपना वापसी आओगे। तो थोड़ा सा वॉक है। वंस वी रीच द बोटिंग आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। कुछ पार्किंग है, पैलेस के पास से आप होते हुए जाते हो, एंड आई थिंक ये टूवर्ड्स दी एंड है। यहाँ से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे विल हैव टू चेक, बोटिंग की ऑप्शन मिलेगी हमें। सो बोट राइड की फ़ीस 400 एडल्ट्स की और 200 रुपये बच्चों की थी, बट क्योंकि हमने सनसेट बोट राइड ली थी तो हमारे केस में 700 रुपये एडल्ट की और 400 रुपये बच्चों की फ़ीस थी, विच वी पेड। बोटिंग टाइमिंग्स जो होती हैं वो 10 से 5 बजे होती है और 5 बजे आपको लास्ट बोट मिलेगी ऑन द लेक पिचोला। वाइल यू ऑन द लेक पिचोला, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये लेक जो है 3 मील लंबी है, 2 मील चौड़ी और 30 फीट डीप है। इस लेक पे 4 मेन आइलैंड्स हैं, जग निवास, जग मंदिर, मोहन मंदिर और अरसी विलास। अब जग मंदिर पे हमारा स्टॉप था जहाँ पे फेमस गार्डन पैलेस है, एंड जब आप जग मंदिर पहुँचते हैं यू आर ग्रीटेड बाय वाइट एलिफेंट्स राइट एट द एंट्रेंस। कहा यह जाता है कि इस पैलेस ने शाहजहां को इंस्पायर किया था ताजमहल बनाने के लिए, और ये हमें फर्दर पता चला जब हमने सिटी पैलेस विजिट किया था, एंड गाइड ने हमें दिखाया था कि कैसे और कौन सा पार्ट था जग मंदिर का जिससे शाहजहां इंस्पायर हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बोट राइड में अपना ही मज़ा था। लहरों के साथ हम लोग ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। वेदर बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, और हम लोगों को बहुत कन्वीनियंट बोट राइड मिली थी। इवन दो आप एक अलग बोट राइड भी ले सकते हो अगर आपने 3-4 लोगों ने अलग बोट लेनी है, बट उसकी कॉस्ट 7,000 रुपीज़ थी जो हमको नहीं लगा कि वर्थ होगी लेनी। सो वी जस्ट वेंट फॉरवर्ड विद द बोट वेयर वी सैट विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल एंड एंजॉयड द बोट राइड। सो फाइनली वी आर गेटिंग ऑफ द बोट एंड वी हैव रीच्ड द टेंपल। यहाँ पे स्टॉप होगा, एंड once this visit happens, after that we get back on the boat, and this is the temple we're talking about. See the view. This is called Jag Mandir. जग मंदिर के अंदर का व्यू है। इफ यू सी अगेन, यहाँ से भी आपको सारी लेक पूरी दिखाई देती है। सारा कवरेज है मंदिर के अंदर का, एंड यू कैन कवर एवरीथिंग हियर। सो फाइनली हम लोगों ने भी यहाँ का जो वातावरण था और जो एटमॉस्फेयर था, जो वाइब्रेंसी थी, हमने उसको एंजॉय किया। आप देखो कितना ब्यूटीफुली मेड एंड सेटअप है, आर्किटेक्चर, ग्रीनरी, सब कुछ इतना अच्छा था। सो वी ऑल्सो स्पेंड सम टाइम, हल्का फुल्का यहाँ पे हमने खाया, एंड देन वी एडमायर्ड दिस ब्यूटी। ये इस जगह पे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो अपनी पिक्चर्स खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए पिक्चर्स डाल रही हैं। दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी पिक्चरिस्क प्लेस टू बी इन। और यहीं से इस एंगल पे जैसे हम जा रहे हैं, आगे से ही आपकी एग्जिट पॉइंट है। सो वहाँ पे बोट आएगी, ये आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे बोट आती है, एंड यू कैन गो देयर एंड स्टेप ऑफ एंड मूव टूवर्ड्स द मेन आइलैंड। सो ये हमारा छोटा सा एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी था, मिस्टर एंड मिसेस जूती, क्योंकि चलते चलते शूज टूट गए थे, सो वी हैड टू बाय समथिंग फ्रॉम हियर।
Dinner time at Aranya Vilas. Options. This is what I am having. You can see that. And the area is well lit. If you will see behind me, lights and उसके बाद में अच्छा डेकोरेट किया हुआ है. And food options ठीक है. Not too many I would say, but decent enough. This is how the area looks like. And बाकी it's better not to be out in this cold. बहुत ठंडा बाहर. We are glad कि हमारा जो cottage है is just very close to the restaurant. तो बाकी we'll have dinner and थोड़ी फोटो शोटो खींचेंगे and then उसके बाद कल का प्लान डिसाइड करेंगे. So till then, good night friends. Take care.